तो ये तो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है कि आप 6 ओवर में 14 रन बना रहे हैं, निकल निकल कर मार रहे हैं आंखें बंद कर करके, कि शायद हम भी अभिषेक की तरह या तिलक वर्मा की तरह। कहाँ गया वो रिवर्स स्वीप और रैम शॉट जो नेट्स पे हो रहे थे, जो आपने मुझे वीडियो भेजी थी। मैंने क्या कहा था, मैच डिफरेंट चीज़ है, नेट डिफरेंट चीज़ है। मारने के लिए दिल चाहिए होता है, दिल। सुनील गावस्कर साहब ने जो बात बोली थी ना, बिल्कुल सही बोली थी कि इंडिया की सी टीम भी हरा देगी। तो इंडिया की सी बी टीम को छोड़ो, इंडिया की सी टीम को भी छोड़ दो। और न्यूजीलैंड के आधे लड़के हैं, उन्होंने आपको मार दिया और बकरी करके मारा है आपको। अब मुझे शर्म आती है कि मैं अब इनके सामने इंडिया का भी मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर है। खास करके T20 में जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है, जो नए बच्चे वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जायसवाल, अभी 1.5-2 साल हुए हैं जिनको, उनकी आप क्रिकेट का अंदाज देखें, उनका खेलने का तरीकाकार देखें। और हमारे जो डोमेस्टिक के भी टॉप परफॉर्मर हैं और जो 8-8 साल से जिनको ड्रॉप भी किया हुआ, बाबर और रिजवान को, आप उनको भी देखें। कोई है, कोई कंपैरिजन है? ये तो सीधी सीधी बदनामी थी कि मतलब 100 स्कोर भी नहीं कर पाए। ये जो अफसोस इस बात का हो रहा है कि आउट होती हैं टीमें 50-60 पे, मगर क्वालिटी ऑफ गेम नज़र नहीं आ रहा था कि वो जो हमारा मजाक उड़ेगा बाद में उसका क्या होगा। तो ये मेरे पास लिस्ट है, अब्दुल रज़ाक साहब जो आपके साथ 5 या 6 लड़के इस वक्त वहाँ पे पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं, वो जो आपने सिखाया, उन्होंने वो डंडे चलाए वहाँ पर। इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती। वो लड़के जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, मैं आपको बता रहा था ना, अभी मैं बता दूँ, अब्दुल समद ने 13 मैच खेले फर्स्ट क्लास के, हसन नवाज ने 11, आपके उस्मान ने 3 खेले, जहादात खान ने 6 खेले, अब्बास अफरीदी ने 9 खेले, और सुफियान ने तो खेली नहीं एक भी मैच, हारिस रूफ ने 11। ये लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बनेंगे कैसे? ये मेरा सवाल है। आप गली कूचों में पहाड़ के नीचे बस वो टेप बॉल से खेल के क्रिकेटर नहीं बन सकते। हम सारे बैठ के ये बात करते रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, उसको साथ साथ कहीं ना कहीं कैच करना है। और जब आप अटैक करने जाते हैं तो कभी कभार आप बहुत बुरे तरीके से भी आउट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी और प्लान नजर आता है आपको टीम के अंदर कि कोई भी चीज करने जाओ तो आपको पता होता है कि यार पहले 2 आउट होने हैं, 3 आउट होने हैं, तो हम इस तरह खेलेंगे। अगर फिर अगले 2 या 3 जब जल्दी आउट हो गए, तो फिर हमारा अगले चौथे 5वें नंबर वाला प्लेयर इतने ओवर्स तक कैसे खेलेगा। ये कमी नजर आ रही है कि इन प्लेयर्स को राइट डायरेक्शन नहीं दिखाई जा रही, इन प्लेयर्स की राइट सिलेक्शन नहीं की जा रही, इनको सही तरीके से खेलना, इनको क्लैरिटी, इनको प्लान, गेम अवेयरनेस नहीं दिखाया जा रहा। सिर्फ इनको अंदर मैदान के अंदर छोड़ दिया जा रहा है और इनको बता दिया जा रहा है कि बेटा भाई ये ऑफ स्टंप वाला बॉल है, इसको ऑफ स्टंप में खेलना है, ये लेग स्टंप वाला बॉल है, इसको लेग स्टंप में खेलना है। अभी तक तो हमें जो बैटिंग कोच से भी बातें सुनने को मिली हैं वो इसी तरह की सुनने को मिली हैं। ये इनका कसूर नहीं है, प्लेयर्स का कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन खुदारा आप राइट सिलेक्शन कीजिए, राइट प्लेयर्स को लेके जाइए। आप स्ट्राइकिंग फोर्स की बात करें कि जो आपके ये जो मेंटोर्स हैं, 1 साल पहले ये मेंटोर्स आए थे, साल हो गया है, तो इतने इतने बड़े लेजेंड थे और हमें तो ये बोला गया आवाम को कि आप देखिएगा इस एक पहले टूर्नामेंट के बाद ही कैसे तकदीर बदलती है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। तो आज 1 साल होने को आया है, कोई कि 5 लेजेंड्स बैठे हुए हैं और 50-50 लाख रुपया वो माशाल्लाह महाना तनख्वाह लेते हैं। तो क्या वो कोई 2 या 3 प्लेयर इस तरह के दे नहीं पाए 1 साल के अंदर के जो वो कहे कि हाँ जी, और आवाम को भी आगे कहें जी ये हमने 3 प्लेयर तैयार किए हैं पाकिस्तान टीम के लिए, 4 प्लेयर तैयार किए हैं, आप चेक करिएगा इनकी परफॉर्मेंसेस कैसे होती हैं। पहला T20 तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, और ये हमारा पाकिस्तान का नया टैलेंट था। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा लड़कों की, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये टैलेंट था पाकिस्तान का, जिसके लिए पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा था। हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर कह रहे थे कि खेली तो क्रिकेट है, उन्होंने पता नहीं समझ से बाहर है वो किस तरह की बात करते हैं कि जी 6-7 प्लेयर चेंज कर दो, तो कर लो 6-7 प्लेयर चेंज। अब ये जो आपको नया टैलेंट नजर आया है, जिसमें नवाज है, हसन नवाज है, ठीक है, उसके बाद जो हारिस विकेट कीपर, मतलब वो पहले भी खेल चुके हैं, उनको कोई सर पैर नहीं, उनको कोई समझ नहीं किसी चीज़ की, पता नहीं किस किस्म के ये लोग नेट करते हैं। चलो, तो मैं बाकी जो अब्दुल समद हो गया, हसन नवाज हो गया, इनको तो मैं भी साइड पे रखता हूँ क्योंकि इनका तो पहला पहला टूर है। लेकिन ये जो मोहम्मद हारिस है, इनमें कोई अक्ल समझ नहीं है। उनको बैटिंग करते हुए आप देख लो, ऐसे लगता है ये मतलब किसी गली मोहल्ले में ये बंदा बैटिंग कर रहा है। पहले बॉल से वो अंधाधुंध चलाना शुरू हुआ है, उसको कोई अक्ल समझ नहीं, गेंद आउट स्विंग हो रहा है, इसको सीधे बल्ले से भी खेल लो, सिर्फ चलाना नहीं होता। पहले ओवर से उल्टा सीधा मारना शुरू हो गए। तो ये गेम अवेयरनेस है इन लोगों को। भाई जब इस किस्म के क्रिकेटर टीम में आएंगे तो फिर आपकी टीम क्या परफॉर्मेंस देगी? मतलब यानी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको स्विंग खेलना नहीं आता। अगर स्विंग ही नहीं खेलना आता तो फिर आपको तो खेलने का फायदा ही नहीं है। उसके बाद सलमान आगा की हमने वैसी बात की कि यार ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। फिर शादाब साहब वापस आए हैं, वो बॉलिंग को छोड़ के वो भाई साहब बैटिंग बैट्समैन बन गए। सही है। फिर उसके बाद वो हसन नवाज एक लड़का है, उसने भी दूसरे ओवर में चला के वो आउट हो गया। चलो मैं मानता हूँ कि यार वो नया लड़का है, उसको इतना समझ नहीं है, प्रेशर ले लिया होगा, इस वजह से कर दिया होगा, शायद अगले मैच में वो कहीं कुछ ना कुछ कर दे। ठीक है। उसके बाद मैं अब्दुल समद की बात करता हूँ, जो नीचे आके उन्होंने बैटिंग की, स्पिनर पे किस तरह खेल रहे हैं, बस मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। वाहिद खुशदिल शाह जैसे 30-32 रन कुछ किए, वो भी उसका शुरू में कैच छूट गया, और सलमान आगा ने जो 17-18 रन किए कैच छुड़ा,
इनके भी कैच फौरन पकड़े जाते। तो ये तो 91 पे जो टीम आउट हुई है ना, ये तो पता नहीं 60 पे पूरी टीम आउट हुई थी। अब मुझे शर्म आती है कि मैं अब इनके सामने इंडिया का भी मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर है। उनके लड़के डोमेस्टिक में भी खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, पीएसएल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दे के वो इंडियन टीम की T20 टीम में आते हैं। लेकिन हमारा ऐसा सिलसिला नहीं है। हमने क्या किया है, ओ जी बिल्कुल यंग टीम भेज दो। और ये हमारे जितने भी क्रिकेटर्स या हमारे सिलेक्टर्स या कोच या बोर्ड के लोग ये समझते हैं कि ये गुल्ली डंडा है, ये लूडो पे क्रिकेट हो रही है। इनएक्सपीरियंस लोगों को उठा के टीम में ले आओगे और आराम से परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। भाई ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको वीक एरियाज में गेंद ही नहीं होती है। वो जामदाद खान को देख लो, बहुत बड़ा हिटर मिल गया जी। वो एक दो पीएसएल के मैच में लाहौर कलंदर से पता नहीं उसने कोई 2 छक्के क्या मार लिए और थोड़ी सी बॉलिंग क्या कर ली, वो जी पागल ही हो गया। वो जी पता नहीं कितना बड़ा ऑलराउंडर मिल गया। ऐसे नहीं क्रिकेट होती भाई, ऐसे नहीं। वो मोहम्मद अली भी पीएसएल में इतनी बेहतर बॉलिंग करते हैं, यहाँ आते हैं यहाँ रन करने देने लग जाते हैं, मार खाने लग जाते हैं। शाहीन, अगर आप ये समझते हैं कि देखें, एक चीज दिमाग में रखें आप लोग सारे, कि अगर कोई भी कहता है, जैसे मोइन अली ने बोला, बड़ी जबरदस्त मोइन अली ने बात बोली कि जी अगर आप ये समझते हैं ना कि शाहीन हो गया, आरिस रऊफ, नसीम शाह बहुत बड़े बॉलर हैं, वो सही बोला उसने कि ये इतने बड़े बॉलर नहीं है, ये नॉर्मल बॉलर है। अगर आप बोलते हैं अच्छे बॉलर है, ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि टॉप क्लास ही, वो नहीं है। और आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज जो है वो ये जो यंग जो इंडिया का मुकाबला करते हैं, और सुनील गावस्कर साहब ने जो बात बोली थी ना, बिल्कुल सही बोली थी कि इंडिया की सी टीम भी हरा देगी। तो इंडिया की बी टीम को छोड़ो, इंडिया की सी टीम को भी छोड़ दो। और न्यूजीलैंड के आधे लड़के हैं, उन्होंने आपको मार दिया और बकरी करके मारा है आपको। वो अगर ये फॉलो कर रहे हैं, खास करके T20 में जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है, जो नए बच्चे वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जायसवाल, अभी 1.5-2 साल हुए हैं जिनको, उनकी आप क्रिकेट का अंदाज देखें, उनका खेलने का तरीकाकार देखें। और हमारे जो डोमेस्टिक के भी टॉप परफॉर्मर हैं और जो 8-8 साल से जिनको ड्रॉप भी किया हुआ, बाबर और रिजवान को, आप उनको भी देखें। कोई है, कोई कंपैरिजन है, कोई हिसाब किताब है? चलो नए बच्चों पे तो चलो बाद में बात करेंगे, ये पुराने वाले जो खेलते हुए आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो आज जिस पिच पे हम 91 पे आउट हो गए हैं, लोएस्ट टोटल इन न्यूजीलैंड एवर बाय पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल, तो उसमें जब हमारी बॉलिंग की बारी आई है तो कम से कम हम अपने जो शहीन शाह अफरीदी है, वी वर एक्सपेक्टिंग कि 1-2 आउट तो करे, वो ऊपर से 1-2 तो आउट करे हैं। 2 ओवरों में 17 और पहले ओवर में 1 रन था, दूसरे ओवर में 16 रन पड़े माशाल्लाह से, 3-4 चौके भी खाए बीच में। शादाब 2 ओवर 18, पहले ओवर में पहली गेंद पे चौका, अभी दूसरे ओवर पे अच्छा जी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अच्छा करारा छक्का। तो जब आप बगैर किसी परफॉर्मेंस पे दोबारा टीम में डाल देंगे और वाइस कैप्टन भी बनाएंगे शादाब को, अब बंदा पूछे कि कुदरत के निजाम वाले सकलान मुश्ताक साहब को कैसी कौन सी गिद्दर सिंगी थी, ऐसा कौन सा हिसाब किताब था जो शादाब को आपने दोबारा टीम में डाला बगैर किसी परफॉर्मेंस के डाला? तो आप देख लीजिए क्या हिसाब किताब है। और वो चैलेंज करने में लगे हुए इंडिया को, आप 10 मैच की सीरीज का चैलेंज करने, फिर पता चल जाएगा जी कैसा हिसाब है, क्या हिसाब है। आप तो बेइज्जत हो रहे हैं, बेशर्मी वाली परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उनके सामने कि जिन्होंने अपनी टीम के 5-6-7 बंदे फर्स्ट चॉइस के निकाल के उन्होंने वो रखे नहीं हुए। ना सैटन खेला, ना रचिन रविंद्रा खेला, ना फिलिप्स खेला, कॉनवे शॉनवे, मतलब सारे उनके जो आईपीएल के लिए गए हुए हैं, ग्लेन फिलिप्स 5-6 बंदे तो वो उनके गए हुए हैं, उनको वो नहीं है। बाकी ये विलियमसन वगैरह चलो ठीक है, वो उसको भी नहीं रखा हुआ, तो उनके भी नए बच्चे हैं, तो उन्होंने भी बीच में आपको जैसा कुट दिया पकड़ के। ये टीम सैफर्ड आई थॉट कि इसको डिस्कार्ड कर दिया न्यूजीलैंड ने, ये अब नहीं खेलता। लेकिन उनको जो कि फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस के प्लेयर हैं कि अगर पहले वाले भी अवेलेबल ना हो, शायद दूसरे वाले भी ना हो, तो फिर जो है चलो फिर अभी इनको डालने कोई ऑप्शन नहीं है। वो भी आपको उसी पिच पे वो बंदा 29 गेंदों पे 44 कैसे मार गया, 7 चौके 1 छक्का। वो 150 के स्ट्राइक रेट से कैसे खेल गया उस पिच पे जहाँ पे आप लोग से बल्ला टच नहीं हो रहा था, बल्ला टच तुम लोग नहीं कर पा रहे थे उस पिच पे, फिर वो ऐसा कैसा कमाल का खेल गया। तो अब इनको आंखें इनकी खुल जानी चाहिए। ये बार बार बेइज्जत होते हैं, बार बार रुसवा होते हैं, लेकिन जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो अभी भी वो पुराने जमाने में जिए जा रहे हैं कि जब कोई टीम हमारी थोड़ी ऑन पेपर बेहतर होती थी, चलो वर्ल्ड कप में नहीं जीतते थे लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर होती थी, कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती थी कि हाँ जी ये जीत भी सकते हैं अगर कोई अच्छा खेल दें। हालांकि वर्ल्ड कप वगैरह में जीते कोई नहीं इंडिया से। अब सकलाम यार तुम चैलेंज उनको बाद में करना, अब तो रिश्तेदारी भी है ना, शादाब आपका सन इन लॉ है, तो जो आपका दामाद है उसकी तो बॉलिंग सीधी करा दो यार, कोई खुदा का नाम है। 50 लाख रुपए आप ले भी रहे हैं, 50 लाख रुपए पीसीबी से हर महीने अपनी जेब के अंदर भी डाल रहे हो, तो उसको तो कोई बॉलिंग सिखा दो, बाकी दुनिया को तो छोड़ो, वो तो चलो जो होगा तो होगा। और किसी लड़के को सिखाना है नहीं सिखाना, लेकिन इसी पे कोई एहसान कर दें, पाकिस्तान का भी कोई भला हो जाएगा कि अगर इसको टीम में डलवाया भी है, वाइस कैप्टन भी इसको बनवाया है, खुदा जाने या आप जाने कि किस परफॉर्मेंस पे, क्योंकि ना ही कोई नेशनल T20 टूर्नामेंट तो अभी हो रहा है, ना बीच में कोई T20 की परफॉर्मेंस हुई है, ना कोई T20 का कोई कंपटीशन हुआ है, ना कोई डोमेस्टिक के मैचेस हुए। तो एक बंदा जिसको पाकिस्तान ने डिस्कार्ड कर दिया था उसको ऑल ऑफ अ सडन फिर आपने वाइस कैप्टन बना के भेजा है, तो ये फिर कुदरत के निजाम वाले जो है सकलान मुश्ताक साहब वो इसका जवाब दें। इसका मतलब है कि उन्होंने अपना हिसाब किताब बीच में सेट करवाया, तो इसलिए उन्होंने इसको वाइस कैप्टन भी बनवा दिया बीच में। शाहीन शाह अफरीदी, ये 2 एक्सपीरियंस थे, दोनों की जम के मतलब कुटाई बोलेंगे। जब आपने एक ओवर में 16 दे रहे हैं, एक ओवर में 10-12 दे रहे हैं, टोटल आपने 90 किया हुआ है, तो वहाँ पे क्या कहानी होगी? मेरे ख्याल में 10 मैच थोड़े हैं सकलान मुश्ताक साहब, आप जरा थोड़ा सा ना मैचेस बढ़ाएं जरा। ये 10 से तो पता नहीं चलेगा कि हाँ जी 10 मैच में हम बेहतर हैं कि नहीं बेहतर, कोई थोड़ा सा कोई 20-20 25-25 मैच जो है वो टेस्ट में, वनडे में, T20 में, इस तरह के कोई मैचेस इंडिया से खेलें, तो फिर आपको वाकई हमें पता चल जाएगा कि टीम हमारी अच्छी है कि नहीं अच्छी। देखें कोई रिसेंटली ये मेरे ख्याल में कोई मैच मूच नहीं देखते, इसका मतलब मतलब ये देखते ही कोई नहीं है मैच मूच क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब चल रहा है। इन्होंने देखा ही नहीं है कि वो अभिषेक किस तरीके से खेलता है आजकल, या तिलक वर्मा कोई 50 गेंदों पे 120 बना दिया साउथ अफ्रीका में।
या जसवाल जिस तरीके से खेलता है, नए रिंकू सिंह वगैरह जो ये प्लेयर आ रहे हैं खतरनाक खौफनाक, इनका मतलब है कि मैच मूच ही नहीं बेंदे, दे डोंट वॉच द मैच एक्चुअली। मुझे तो यही लगती है, यही कहानी इनकी लगती है। अगर ये मैच मूच देखते हो तो इस तरह की बेहुदा किस्म की बातें ये करें ना। उनका खेलने का अंदाज कैसा है, आपका खेलने का अंदाज कैसा है, कुछ पता ही नहीं है, कोई समझ नहीं है, और फिर आप चैलेंज पे चैलेंज कर रहे हैं, वो भी बेशर्मी की सारी हदें पार। पहले दिन से एक ही चीज बोल रहा हूं, जिस प्लेयर की पाकिस्तानी टीम के अंदर जगह नहीं बनती उसको ये लोग कप्तान बना के ले आते हैं। 79 के स्ट्राइक रेट वाला T20 का खिलाड़ी 90 के स्ट्राइक रेट से आज खेल के गया है। आगा की मैं बात कर रहा हूं, सोने पे सुहागा, एक यंग टीम हम लेके जा रहे हैं। लोगों की यंग टीम को देखो, वो पावर प्ले के अंदर तबाही कर देती है। हमारी यंग टीम को देखो, 11 पे 4, पहला ओवर मेड इन आउट, 8 बॉलों के ऊपर 0 स्कोर, 2 आउट। अब अपने यंग लड़के तो देखो, ये क्या हो रहा है? ये सबूत है, ये आपके सामने आईना है। जिस किस्म की घटिया पिचेस आप लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाते हैं, नेशनल T20 कब चल रहा है ना, देख रहे हैं आप, फील्डिंग लेवल वहां पे देखें, वहां पे पिचेस को देखें। जब ऐसी सीधी विकेट के ऊपर जब आप प्लेयर्स की सिलेक्शन करेंगे, वहां पे लोग रन मार के आते हैं, तो यही हाल होगा।